बोले राजन, आज सुदामा जी जाते 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 काशी पहुंच गए, प्रयाग पहुंच गए, पुष्कर पहुंच गए, लेकिन कोई पता नहीं है कि अभी द्वारिकापुरी है कहाँ। द्वारिकापुरी है कहाँ कोई पता नहीं, थक गए जाते जाते महाराज। वृंदावन की ओर पहुंचे। अब वहां पहुंचे तो धीरे से बैठ गए। वहां पहुंचे तो धीरे से बैठ गए और गुनगुनाने लगे, कहने लगे, घनश्याम तुम्हें ढूंढ जाए कहां कहां, अपने विरह की याद दिलाए कहां कहां। वहीं बैठ गए नाराज होकर, हे कृष्ण कन्हैया, अब तो हम थक गए, बहुत देर रह गई चलते चलते, बहुत पैदल चले, अब चला नहीं जा रहा है। कहने लगे, अब तो भूख भी लग रही है, प्यास भी लग रही है। सुदामा जी कहते हैं, भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, आस भी अब निराश लगती है। यही सोच कर महाराज बैठ जाते हैं सुदामा जी। उनकी समाधि लग गई, समाधि लग गई। कुछ देर के बाद उनकी समाधि टूटती है तो यमुना नदी के किनारे पहुंचे रहते हैं। यमुना नदी के किनारे पहुंचे हैं। अब सोचे कि अब ये नदी पार कैसे करेंगे, कोई नाविक मुझे दिख नहीं रहा है, नाव चलाने वाला कि मुझे पार कर दे। फिर यमुना नदी पे बैठ गए कि अब हम चल रहे हैं, यहीं सो जाएंगे, फिर कभी चलेंगे, अब तो हम थक गए हैं। तब 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 द्वारिकाधीश महाराज एक केवट का रूप धारण करके आते हैं और आवाज लगाते हैं, अजी कोई यमुना नदी पार करेगा, कोई चलेगा उस पार, हम आए हैं पार कराने के लिए, कोई चलेगा यमुना नदी पार करेगा। तुरंत ये आवाज जैसे ही सुदामा जी के कानों में जाती है, तुरंत उठकर बैठ गए। उठकर बैठ गए, बोले हाँ जी, हाँ मुझे चलना है, मुझे ले चलो ना। द्वारिकाधीश केवट के रूप में खड़े हैं, बोले आइए आइए इस नाव में बैठिए। जैसे ही अपना एक पांव नाव में रखने को करते हैं सुदामा जी, द्वारिकाधीश रोक दिए, बोले अजी रुको भी, कुछ तुम्हारे पास है भी कि नहीं, खाली हाथ बैठ रहे हो। हम पार कराते हैं ना, जिसके पास कुछ रहते हैं पैसे वैसे तभी पार कराते हैं। सुदामा जी बोले हमसे गलती हो गई, अब जाने दो, हम जा रहे हैं, जहां से आए वही जा रहे हैं, मुझे मत बैठाने की कोई जरूरत नहीं, हम तो यही रहेंगे, नहीं जाएंगे, मेरे पास कुछ भी नहीं है। जब जब चल दिए मुड़कर, तुरंत द्वारिकाधीश बोले सुदामा जी से कि अरे मित्र आइए आइए आइए, आप नाव में बैठिए। हम ना खाली हाथ जिसका रहता है उसी को पार लगाते हैं, जिसके पास कुछ रहता है उसको पार नहीं लगाते। आइए हमें पता है आपके पास कुछ नहीं, आप नाव में बैठ जाइए, पार करा देते हैं आराम से। नदी पार कराते हैं महाराज द्वारिकाधीश केवट का रूप धारण करके। बीच नदी में जब पहुंचते हैं यमुना नदी में, तो सुदामा जी से द्वारिकाधीश मजाक करते हैं, परिहास करते हैं, बोले अजी तुम्हारी शादी हुई है, कितने बच्चे हैं तुम्हारे। सुदामा जी को भजन करने में डिस्टर्ब करते हैं द्वारिकाधीश। सुदामा जी बोले तुम्हें पार कराना है कि नहीं, मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो, परेशान क्यों कर रहे हो, मुझे कीर्तन करने में क्यों परेशान कर रहे हो। द्वारिकाधीश बोले अजी नाराज हो गए क्या, चलो अच्छा कुछ नहीं बोलेंगे। फिर से कहने लगे श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, यही कीर्तन करते रहते हैं। यमुना नदी पार कराते हैं महाराज। यमुना नदी पार कराकर द्वारिकाधीश बोले अब आप आ गए, अब यहाँ से द्वारिकापुरी बताते हैं कि कितना दूर है। सुदामा जी पूछे ये द्वारिकापुरी कितना दूर है। मेरे ठाकुर जी कह रहे हैं ज्यादा नहीं, आपको आते आते 6 महीना हुआ है, ज्यादा नहीं लगेगा, 6 महीना और लगेगा, यहाँ से 6 महीना और लग जाएगा। सुदामा जी बोले अब तो हम नहीं जाएंगे, हम तो यहीं रहेंगे।
अब कृष्ण कन्हैया स्वयं आए और मुझे लेके चले, हम नहीं जाएंगे। अब वही नाराज होकर बैठ जाते हैं महाराज। जैसे उनकी समाधि लगती है, पुनः समाधि टूटती है, वो द्वारिकापुरी में रहते हैं। सुदामा जी द्वारिकापुरी में रहते हैं। देखिए सुदामा जी द्वारिकापुरी में पहुंच गए। बड़ा ही सुंदर झांकी आएगा सुदामा जी का। सब लोग श्रद्धामयी माताएं, बहनें, बाबा, ताऊ, चाचा जितने हैं सभी एक एक करके दर्शन कर लेना, भले दक्षिणा मत चढ़ाना, क्योंकि सुदामा जी और कृष्ण भगवान की जो मित्रता है ना, बड़ी पवित्र मित्रता है जी। और इस कथा को